एक ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है हमारे यहाँ। जिस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर एक बन गया है, दूसरा उस स्टेट में नहीं बनाया जाता है। उसी तरह से एक न्यू कॉन्सेप्ट कंपनी आज लॉन्च करने जा रही है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट है, उसमें चीफ ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं स्टेट बाय स्टेट। ब्रांड एम्बेसडर एक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर होता है, और जो चीफ ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट होगी वो पूरे ऑल प्रोडक्ट की होगी। चीफ ब्रांड एम्बेसडर ऑल प्रोडक्ट का पूरे प्रदेश में एक रहेगा। जैसे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बिजनेस वाले का कमीशन मिलता है ब्रांड एम्बेसडर को, उस तरह से पूरे प्रदेश में जितने भी प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं वो पूरे प्रदेश में सेल होते हैं, तो ऑल प्रोडक्ट का कमीशन का हकदार चीफ ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। इसका कुछ अमाउंट सिलेक्ट किया है कंपनी ने, जिसका वन टाइम इसे सिक्योरिटी मनी के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि रिफंडेबल भी है। 11 लाख रुपए होगा चीफ ब्रांड एम्बेसडर का अमाउंट। 11 लाख रुपए होगा वन टाइम, एक बार देना होगा पैसा। और इस पैसे को जो चीफ ब्रांड एम्बेसडर बनेगा 36 मंथ तक वापस नहीं ले सकता। इस पैसे को 36 मंथ तक वापस नहीं ले सकता, ये इसमें कंडीशन रहेगी। और पैसे की कुछ सिक्योरिटी भी मैं बता देता हूँ। जब रिफंडेबल अमाउंट है तो सिक्योरिटी ये जरूरी है बतानी। इसकी 100% सिक्योरिटी बनी रहेगी। वो क्या रहेगी? कंपनी इस अमाउंट का 36 माह बाद एक तो एडवांस चेक देगी, दूसरे स्टाफ एग्रीमेंट करके देगी। ये इसकी सिक्योरिटी रहेगी। और इसका जो कमीशन होगा ऑल प्रोडक्ट बिजनेस वॉल्यूम का वो 3% रहेगा। ऑल प्रोडक्ट का जो कमीशन रहेगा वो बिजनेस वॉल्यूम का 3% रहेगा। यदि 3 साल यानी 36 माह बाद वो बंदा इस पैसे को रिटर्न ले लेता है, वापस ले लेता है, तो मैं अभी पहले बोल दिया था कि रिफंडेबल है, पैसा वापस ले लिया, लेकिन वो चीफ ब्रांड एम्बेसडर हमेशा के लिए कंपनी में बना रहेगा। वो हमेशा बना रहेगा लाइफ टाइम। लेकिन उसमें क्या होगा?
पेमेंट तो वापस ले लिया, चीफ ब्रांड एम्बेसडर बना रहा, उसको बिजनेस वॉल्यूम का 2% अमाउंट मिलेगा। 2% अमाउंट मिलेगा, 1% उसका कम हो जाएगा। पैसा जमा किया, पैसा वापस ले लिया 3 साल बाद, 3 साल तक 3% मिलता रहा, उसके बाद उसको लाइफ टाइम 2% मिलेगा। ठीक है सर। दूसरे इसका फ्यूचर क्या रहेगा, जो चीफ ब्रांड एम्बेसडर रहेगा उसके लिए फैसिलिटीज है कुछ, जैसे पूरे भारत में कंपनी लेवल की मीटिंग्स, सेमिनार जहां भी रहेगी उसको जाना होगा, वो जाएगा, उसका आने जाने का, रहने खाने का सारा टोटल खर्च कंपनी पे करेगी, वो भी लाइफ टाइम। एक ऑप्शन है इसमें कि यदि 36 माह के बाद वो अपना पैसा रिटर्न नहीं लेते, 36 माह बाद वो अपना पैसा रिटर्न नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा, जैसे चीफ ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं, स्टेट बाय स्टेट हैं, कंपनी ऑल प्रोडक्ट का पूरे स्टेट में 5% पैसा निकालेंगे बिजनेस वाले, उसको जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 3% पूरे अपने स्टेट का, लेकिन ऑल स्टेट का बिजनेस वॉल्यूम का 5% निकालेंगे, और जितने चीफ ब्रांड एम्बेसडर होंगे कंपनी के अंदर उनमें बराबर अलग से काट। एक इसमें और बढ़ोतरी के रूप में चेंज हुआ है कुछ, जो ऑल फील्ड एसोसिएट है, एजेंट के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए भी हुआ है। अभी तक याद है स्टार्टिंग से कंपनी 2 तरह के चार्ज काटता था, जिसमें एक होता था 5% टीडीएस के रूप में कटता था पैसा, और 10% एडमिन चार्ज काटता था। सब लोगों को जानकारी है, जो पुराने में सबको जानकारी है, 15% से पैसा कटता था, जिसमें से 5% रिफंडेबल होता था, जो आपका टीडीएस कटा, 10% एडमिन चार्ज कटता था। अब से यानी आज के बाद कंपनी जो 10% एडमिन चार्ज काटती थी, वो अब 5%। उसमें से पैसा आपका 10% ही कटेगा, लेकिन एडमिन चार्ज 5% होगा उसमें, और 5% जो आपका अमाउंट बचा वो आपके हाउस फंड में चला जाएगा। पैसा आपका 10% कटा, जिसमें से 5% एडमिन चार्ज हुआ और 5% आपके हाउस फंड में चला गया। ठीक रहेगा कि नहीं? अब जो पैसा आपका हाउस फंड के लिए कटा, तो किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है। कंपनी ने इसमें एक लगाया है, कुछ क्या लगाया है? उस पैसे को यदि वर्कर 5 वर्ष के बाद निकालता है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का जो 5% हाउस फंड के लिए कटा है वो 1 लाख रुपए हो जाता है,
ठीक है, 1 लाख रुपए हो गया 5% का, तो 5% जो एडमिन चार्ज के रूप में कंपनी ने काटा तो कट गया आपका। लेकिन 5 वर्ष के बाद तो उसमें आपका जो 5% हाउस फंड का है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और वो पैसा आपको यानी 1 लाख रुपए कटा तो 2 लाख रुपए के रूप में रिफंड करेगी कंपनी। एक और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके लिए एक एल्टीमेट चेतावनी भी है, थोड़ी सी इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं कंपनी की तरफ से कि कई ब्रांड एम्बेसडर या बने हैं या बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर का कोई टारगेट नहीं है। यह है पवन जी, कोई टारगेट नहीं है। वन टाइम अमाउंट देना होता है, वो भी रिफंडेबल। रिफंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गया, सोच रहा हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, क्या करना कंपनी में, सो जाओ, जो आएगा आ जाएगा, सोना आराम करना, टारगेट कोई है ही नहीं। इसमें यह है कि चलो इसमें पैसा लगा लिया, इसमें जो आराम कमीशन आ ही रहा है ब्रांड एम्बेसडर का, सोच लेते हैं दूसरी किसी कंपनी के अंदर जाते हैं। होता है कई बार ऐसा कि दूसरी कंपनी के बन गए, एचपी से पैसा आ रहा है, प्रचार दूसरी कंपनी से पैसा कमा लेंगे। अब उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में होता है ना वो पैसा एचपी से कमा पाता है और ना ही वो दूसरे से कमा पाता है। तो उसके लिए फाउंडेशन है, जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, किसी भी प्रोडक्ट का है वो हो जाए, जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं, यदि कोई ब्रांड एम्बेसडर दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता पाया जाता है या प्रोडक्ट सेल करता पाया जाता है, तो कंपनी उस व्यक्ति को बिना नोटिस किए उसकी आईडी निरस्त कर देगी। बहुत ब्रांड एम्बेसडर यहाँ मौजूद हैं, समझ में आ गई? दोबारा बताऊं, यदि ऐसा पाया जाता है तो कंपनी बिना नोटिस किए उसकी आईडी निरस्त कर देगी। एक चीज और, अभी कूपन कॉन्टेस्ट चल रहा है हमारा, इसमें अभी तक क्या था, सब लोगों को जानकारी है कि 236 रुपए की सिंगल आईडी का प्रावधान था। सिंगल आईडी किसी वर्कर ने 5 आईडी सिंगल लगा दी और वो एक्टिव यानी रिपर्चेज हो गया, उसमें उसको एक कूपन मिल रहा था। इसमें भी थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? चेंज इसमें ये हुआ है, यदि वर्कर एक ग्रीन आईडी लगा देता है, ग्रीन आईडी बोले तो 708 रुपए की, ट्राइपोड भी बोलते हैं उसे, 708 रुपए की ग्रीन आईडी लगा देता है एक्टिव, उसमें रीपरचेज होना जरूरी है, भले ही रीपरचेज उस आईडी में 50 रुपए का हुआ, ठीक है। तो उस आईडी पे 5 आईडी पर एक कूपन मिलता था, अब एक ग्रीन आईडी पे रीपरचेज जरूरी है, चाहे 50 रुपए का हो, एक कूपन कंपनी देगी उसमें, दूसरा रीपरचेज का चल ही रहा है, 1500 रुपए का रीपरचेज कर देता है, एक ग्रीन आईडी लगाई 1500 रुपए का रीपरचेज कर लिया, तो एक कूपन उसका भी मिलेगा, यानी 2 कूपन का हकदार वो व्यक्ति हो गया। पहले 25 आईडी लगाई 5 कूपन, अब 5 आईडी लगाई 5 कूपन। तो ये
प्लान में प्लस चीजें हुई है कुछ, बाकी समय का अभाव है। अभी जो लोग विजेता हैं उनका पुरस्कार बढ़ाना भी बाकी है। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात वापस मंच से वापस लूँ अपने आप को कि गालिब पूरी जिंदगी एक कमी करता रहा। गालिब पूरी जिंदगी एक कमी करता रहा, चेहरे पे धूल थी, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। धन्यवाद सर। अब मैं उस शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूँ